हरे कृष्णा। आज श्री नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य दिवस है। नित्यानंद प्रभु कौन है? हरे कृष्णा। या तो आप बाहर उधर करो या फिर बंद करो, सब डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। सो नित्यानंद प्रभु कौन है सब जानते हैं? कौन कौन नहीं जानते? बलराम को जानते हैं? बलराम जी अभी कलयुग में श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, करेक्ट। और बलराम जी कौन है? बलराम जी का मतलब क्या है? बल राम। तो हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें हर चीज़ का मतलब होता है। ऐसे ही नाम नहीं रखते वहाँ पर। तो कृष्ण है तो उनका नाम कृष्ण क्यों है, उसका कारण है। ऐसे नहीं अगर नाम भगवान का कृष्ण रख दिया, इनका नाम बलराम रख देते हैं, इनका नाम राधा रख देते हैं, ऐसे नहीं है ना। वो जो है वही उनका नाम होता है। अब बलराम जी मतलब है बल सारा बलराम जी से आ रहा है। जितना भी बल है ना संसार में वो सारा किससे आ रहा है? बलराम जी से। सुनसी की आवाज़ अच्छी लगती है। कितनी आवाज़ चाहिए क्या? कम है आवाज़? ठीक आ रही है? ओके। सो मैं भी थोड़ा सा इसको नज़दीक करने की कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा। तो पॉइंट ये है, जैसे कि यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो वो बिना बल के नहीं मिलने वाले। कोई भी काम के लिए बल चाहिए, सही बात है कि नहीं है? कोई भी आप यहाँ चल के आए तो भी बल चाहिए कामों में चलने के लिए। ऊपर कई बार लोग ऊपर नहीं आते, कुछ कहते हैं कि नीचे बनाओ सेंटर, ऊपर हम चढ़ नहीं पाते, बल नहीं है उनमें ना, बल तो बल चाहिए, सही बात है ना। तो बल कहाँ से आ रहा सारा, यही समझ, ये है कृष्ण। कहाँ सारा बल कहाँ से आ रहा है? श्री बलराम से। बलराम का एक नाम है संकर्षण। क्या नाम है? संकर्षण। संकर्षण का मतलब क्या है? सारा जो आकर्षण है वो भी कहाँ से आ रहा है? बलराम से। ये जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरु का मतलब क्या है? गुरु तो बलराम ही है। बलराम का मतलब है गुरु। कृष्ण तो है भगवान, और भगवान तक पहुंचने वाले कौन है? बलराम, वो गुरु हैं वो। तो सबसे पहले गुरु कौन है? बलराम जी। और जब बलराम जी बहुत दया के रूप में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नित्यानंद प्रभु, है ना। सचिसुत होइलो निम, क्या है? हैं? हाँ, और बलराम होइलो निताय। हाँ, सचिसुत होइलो सेई और बलराम होइलो निताय। सची के जो सुत हैं, सची माता के, वो तो कृष्ण हैं। सेई मतलब वो कृष्ण आ गए, और बलराम कौन बन गए? निताय। इसलिए हम बोलते हैं श्री श्री गौर निताय। इसमें जो पहले वाले हैं इधर वाले, वो कौन है? नित्यानंद प्रभु। और जो राइट हैंड में है कौन है वो? हाँ, कैसे याद रखोगे आप? पहले नित्यानंद प्रभु आएंगे, फिर ऐसे याद रख सकते हो। नित्यानंद प्रभु यहीं शुरू करोगे ना, लेफ्ट से राइट, ऐसे जाओगे ना। और वैसे भी वो कृष्ण हैं, बल वो तो कृष्ण के राइट हैंड में आएंगे। वो कृष्ण के दाएं है ना, दाएं हाथ बलराम जी। तो उधर से देखेंगे तो भगवान कृष्ण के दाएं हाथ में कौन है? बलराम जी। तो इधर वाले मोर का पंख भी लगा रखा है, मोर पंख दोनों लगा रखा है। तो बलराम कृष्ण में क्या फ़र्क है बताओ? कोई फ़र्क नहीं है। बलराम कृष्ण में क्या फ़र्क है? हाँ, किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। एक चीज़ का फ़र्क खाली रंग का, ओनली। नहीं, तो आज सबसे ज़्यादा दया का दिन है आज। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, समझने का। वैसे कथा हो जाएगी, ख़त्म भी हो जाएगी, प्रोग्राम हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ सीख लो खाली आज, कि आपको भगवान आपके प्रयास से, यहाँ पर 2 श्लोक लिखे हैं इसमें, ना अयम आत्मा बलहीने न लब्भा। एक तो बिना बल से नहीं मिलने वाले भगवान, और दूसरा लिखा है श्लोक, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें तो कोई खास सुगंध नहीं आ रही।
है? आप सुगंध वाला लेके नहीं आए? हाँ, गुलाब में थोड़ी है, इसमें नहीं है, गेंदों में। कुछ खा केमिकल वाले हैं। एनीवे, बल नहीं है, तो बल, सुगंध का बल नहीं है, नहीं आकर्षण नहीं है। तो संकर्षण और महासंकर्षण भी हैं, है ना। ऐसे बताते हैं कि बलराम जी 5 रूप में इस संसार में हैं। एक तो संकर्षण के रूप में, और महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, और स्वयं अनंत शेषनाग जो है, अनंत शेष ही बोलते हैं उनको, जिसकी सैया पे भगवान लेटते हैं। मतलब भगवान की सारी जो बड़ी सेवाएं हैं वो सब बलराम जी करते हैं। ये जैसे ऑल्टर है जहाँ पे भगवान, अभी यहाँ पे टेबल ऐसे, तो टेबल भगवान बलराम का रूप है। उस पर भगवान पे तो खड़े होंगे, भगवान सैया बनते हैं भगवान की। जैसे हम कहते हैं एक मृदंग है, मृदंग क्या है? बलराम जी। मृदंग के बिना क्या कीर्तन होगा? करताल कौन है? बलराम जी। तो सब कुछ मतलब बलराम है। अब पॉइंट ये है कि कृष्ण को प्राप्त करना है हमको, तो वो कैसे मिलेंगे? बलराम जी की कृपा से मिलेंगे। तो हमारे गुरुदेव कौन है? तो गुरु की कृपा से, गुरु बलराम जी का विस्तार है, ठीक है ना। गुरु कौन है? तो बिना गुरु के कृष्णा, बिना गुरु के कृपा से ये बल आ रहा भगवान से, वो भगवान का बल प्राप्त नहीं होता। ये है। तो ये सारा जो विषय है भक्ति का, ये कृपा का विषय है। इस श्लोक में लिखा ना तपसा, क्या क्या लिखा है? कोई कौन पढ़ेंगे श्लोक? मुझे कहाँ मिलेगा श्लोक देखने को किताब में? ये श्लोक में नहीं है वाला ना, इसमें है ये। ना अयम 7:15:45। हरे कृष्णा। आज देखा जाए तो आज का दिन ना जन्माष्टमी से बड़ा दिन है। हाँ, हमें इतनी आज बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ से देख यहाँ पे ना अपना भी दे सकते हो आप। 41। हाँ, इसमें है ये। सुनो ध्यान से। नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो, न चा प्रमादात तपसो वापि लिंगात। एतैर्य उपाय यतते यस्तु विद्वान तस्सैव ऐसे आत्मा विस्ते ब्रह्म धाम। ये आत्मा ब्रह्म धाम में कैसे जाएगी? ये जाएगी कृपा से। समझ रहे हो आप? ये बलराम, बल यहाँ का मतलब, बल का मतलब बलराम जी। बिना बलराम जी के नहीं जा सकते आप, बिना नित्यानंद प्रभु के। नायम आत्मा बलहीन का मतलब क्या बोला यहाँ पे? बल का मतलब क्या यहाँ पर? बलराम। बलराम के बिना नहीं प्राप्त कर सकते आप भगवान को। नाचा प्रमादा तपसो, तपसा कितनी कर लो आप पागलपंती में, कितना प्रयास कर लो आप, है ना। इसका एक ही उपाय, एतर उपाय इचते यस्तुम विद्वान तस्य वैसे आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तो ये पॉइंट है समझने का। अब हमें कृपा पात्र बनना है। कृपा पात्र कैसे बनोगे आप? अब समस्या यह है कि कृपा कैसे मिले? कृपा चाहिए गुरु की, तो गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? अगर आप गुरु को संतुष्ट कर देते हो तो भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। अगर गुरु संतुष्ट है, अंदर से संतुष्ट होते हैं, मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ, तो उनकी कृपा से भगवान समझ जाते हैं और भरपूर भगवान हमको देते हैं बल। क्या देते हैं भगवान हमको? कौन सा बल देते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा आप बताओ, बल कौन सा बल चाहिए? भक्ति में कौन सा बल चाहिए?
अब शारीरिक बल से तो मिलेंगे नहीं भगवान, कौन सा बल चाहिए बताओ। जो दूसरा श्लोक लिखा है नीचे, उसमें लिखा है नायम आत्मा प्रवचन लभे, से मैं प्रवचन कर रहा हूँ। तो आप बोले प्रभु जी आप तो बहुत पहुँचे हुए हो, आप तो मिल जाएंगे भगवान, आप तो मतलब दूसरों को भी सिखा रहे हो, है ना। तो बोले कि इसमें लिखा है प्रवचन करने से नहीं मिलने वाले, प्रवचन करने से तो फिर कैसे मिलेंगे। बहुत बुद्धिमान कोई हो तो ना मेधिया, तो बहुत बुद्धिमान हो प्राप्त कर लेगा नहीं। और जब बहुत सुनता हो कोई, चलो आपको शायद आपको मिल जाए, तो आप बोलोगे प्रवचन करने वाले को नहीं मिले तो सुनने वाले को मिल रहे होंगे, क्या नहीं नहीं, सुनने वाले को भी नहीं मिलने वाले। यम एव ऐसा वरुणते तेल, जिसको भगवान चुनेंगे, जिसका भगवान वर्ण करेंगे, तस्य एव ऐसा आत्मा विवृणुते तनु स्वाम, उसको मिलेंगे भगवान। अब है भगवान किसको चुनेंगे बताओ, भगवान चुनेंगे आप में से किसी को, आपकी आपकी अपनी तपस्या से, माला करने से, ग्रंथ पढ़ने से, ग्रंथ बांटने से तो मिलने वाले नहीं हैं, कैसे मिलेंगे। आप कितना प्रयास कर लोगे, क्योंकि ब्रह्मांड में जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये ब्रह्मांड बहुत, हम लोग एक ब्रह्मांड के अंदर हैं। ब्रह्मांड की छत, अगर आप छत तक पहुंच भी जाओ चलो किसी वजह से, भूलोक में हो पहले तो दूसरे लोक में जा सकते हैं आप नहीं। ये जो जिस हम लोक में हैं उसमें कितने 7 द्वीप हैं, इनमें एक जम्बू द्वीप है। किसी को भी नहीं पता इस अभी पृथ्वी पर जम्बू द्वीप कहाँ है, ना किसी साइंटिस्ट को पता, किसी को पता ही नहीं है कहाँ जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें से एक भारतवर्ष है। उस भारत में 9 खंड में से एक भारत खंड है। लोगों को 9 वर्ष ही नहीं पता, समझ रहे हो बात को। भारत खंड है, जैसे जैसे पृथ्वी है ना, ऐसे 8 और हैं जम्बू द्वीप के अंदर, और उनका बन के 1 वर्ष है भारतवर्ष, उसमें अलग अलग वर्ष भी हैं। तो आप जम्बू द्वीप से बाहर चलो निकल गए, फिर भूलोक से बाहर निकल गए, फिर भूलोक में चले गए, फिर महल लोक में, फिर स्वर्ग लोक में, जनलोक में, तपलोक में, सतलोक में, अब ब्रह्मा के वहाँ तक पहुँच ऊपर गए तो अब छत आ गई। वो छत लाखों किलोमीटर मोटी है, कितनी किलोमीटर, इंडिया का जो, इंडिया में अगर ट्रैवल करोगे तो 2-3 हज़ार, 3-4 हज़ार किलोमीटर में आप इंडिया के इस छोर से छोर पहुँच जाओगे, 4000 किलोमीटर, समझ रहे हो। उसकी छत 1 लाख किलोमीटर मोटी है अलग अलग, तो उसको कैसे पार करोगे बताओ। और उसके बाद पार कर गए आप छत को, उसके बाद वहाँ पर वो काम्य सागर, क्या बोलते हैं उसको, ब्रज नदी, जहाँ महाविष्णु लेटे हुए हैं, वो इतनी भयंकर है। उसके बाद फिर ब्रह्मज्योति है, फिर वैकुंठ के लोग हैं, फिर भगवान का धाम सबसे ऊपर है, गोलोक वृंदावन, जहाँ कृष्ण रहते हैं, जिसको वृंदावन भी कहते हैं, कृष्णलोक भी कहते हैं, गोलोक भी कहते हैं, ब्रज भी कहते हैं। वैकुंठ में बहुत सारे लोग हैं। तो अब समझ से ये कि हमारा नैया कौन पार लाएगा बताओ, आज का विषय है नित्यानंद प्रभु क्यों आए धरती पे, भगवान क्यों आ रहे हैं बताओ। भगवान ये बताने आ रहे हैं हमको। वो जो थे ना रघुनाथ दास गोस्वामी, वो बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे, हमारे से नहीं, मतलब हमारे जैसे धरती के ऐसे नहीं, मतलब अलग ही टाइप के, और अकेले बेटे थे अपने बाप के, और उनके पिताजी सबसे ज़्यादा अमीर थे। कितने अमीर थे आप सोच सकते हैं आप, टाटा बिरला कुछ नहीं, अकेला सन हो, इतना अमीर बाप का बेटा। उनको ऐसी लौ लगी थी भगवान से मिलने की, वो बार बार घर से भाग जाते थे, बार बार। लेकिन उनके पिताजी ने वो लगा रखे थे सैनिक वैनिक, वो पकड़ ले आते थे। कहाँ तक भागेगा, जगह जगह बिछा रखे थे उन्होंने, यहाँ से भागेगा तो यहाँ से पकड़ लेना, इधर से भागेगा उधर से। वो भागते थे महापुरुष से मिलने के लिए, फिर पकड़े जाते थे। उन्होंने कहा प्रभु मेरा कैसे उद्धार होगा, उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु शरण लो, नित्यानंद प्रभु शरण लोगे तब। तो फिर वो नित्यानंद प्रभु के पास गए। वो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि बढ़िया आगे मेरे पास। नित्यानंद प्रभु ने कहा भक्तों की शरण लो, भक्तों को प्रसाद खिलाओ, भक्तों की सेवा करो। फिर उन्होंने फिर वो करा था फेस्टिवल बहुत बड़ा, बहुत बड़े बैठे थे। उनके पिताजी ने यहाँ तक किया कि किसी ने बोला कि लड़के की शादी करा दो ना, विश्व सुंदरी से करा दो, सबसे सुंदर लड़की हो धरती पे अभी, उसको ले आओ, फिर कहाँ जाएगा। उनकी शादी करा दी। रघुनाथ गोस्वामी को बिल्कुल भी माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ एक सेकंड के लिए भी, कोई फ़ायदा नहीं है।
फिर वो नित्यानंद प्रभु के पास गए, नित्यानंद प्रभु ने कृपा करी उनको, सारे भक्तों की उन्होंने सेवा करी, प्रसाद, उसके बाद भागे वो घर से, सीधे महापुरुष से मिलेगा, कोई मिला नहीं, सैनिका नहीं, कोई पकड़ नहीं पाया, सीधा महापुरुष के चरणों में पहुँच गए जगन्नाथपुरी। तो नित्यानंद, इसलिए हम लोग गाते हैं ना, रोज भजन गाते हैं कि जिसका नित्यानंद प्रभु से, जो नित्यानंद क्या है वो, एलो और गेलो, लोचन कहे, क्या है लोचन कहे, क्या है? कौन सा पापी? उससे पहला लाइन क्या है ना, है ना, जिनका मुझसे संबंध नहीं है, उससे पहला लाइन क्या है? रोज तो गाते हो तुम लोग भजन, जब कीर्तन करने जाते हैं। लोचन बोले से ही पापी एलो और गेलो, कौन सी लाइन में है? हाँ, जिनका नित्यानंद प्रभु के साथ, जो नित्यानंद प्रभु को नहीं जानता महिमा को, हाँ, जिसके नित्यानंद प्रभु में रति नहीं है ना, अब ये वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसे देखना चाहिए शास्त्र में हमको कि अब ये कोई भी लाइन झूठी नहीं है उसमें, जिसका नित्यानंद प्रभु में रति नहीं है। रति समझते हो? रति क्या होती है? प्रगाढ़ मतलब प्रेम नित्यानंद प्रभु से। अभी तो हमें भगवान कृष्ण लगता है, हमारे कृष्ण है, लड्डू गोपाल है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के साथ तो ऐसी हमारा, ठीक है, हाँ है नित्यानंद प्रभु जी है, कृपा चाहिए। एक होता है नित्यानंद प्रभु, कहाँ निताई मेरो निताई, उसमें रति की बात हो रही है, तो उसका जीवन मतलब ऐसे ही जा रहा है, वो आया और गया, लेने अवतारे यार रतीना जन्मी लो। लोचन बोले सही पापी, और लोचन दास कह रहे हो पापी है। अगर आपको नित्यानंद प्रभु में रति नहीं है तो आप कौन हो? हमारी रति है किसी की तो हम कौन है सब? हाँ, ऐसे समझना चाहिए हमको, हम कौन है सब? हाँ, आप नहीं प्रभु जी पापी कह रहे हो, हम तो माला करते हैं, मैं तो बाहर का भी नहीं खाती, मैं तो सारे नियम पालन करती हूँ, सारी भक्ति में लगी रहती हूँ। लेकिन लोचनदास साहब कहते भैया तू अभी तक पापी है ही, क्योंकि आपकी रति नित्यानंद प्रभु में। हाँ, रति का मतलब है कि आपको नित्यानंद प्रभु की सारी लीलाएं पता है, क्या कर नित्यानंद प्रभु ने क्या क्या किया, कैसे कैसे भक्ति की। नित्यानंद प्रभु ने एक बार भगवान का वो तोड़ दिया था, क्या, संन्यास दंड, पता है किसी को? है महाप्रभु को संन्यास दंड था, संन्यास दंडा नित्यानंद तोड़ के फेंक दिया। क्या महाप्रभु यार डंडा वंडा लेके घूमते हैं, उनको पता है भगवान काहे को फालतू में आपत कमंड डंडा वंडा, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, तो फालतू में डंडा लेके जो डंडा कहाँ, मेरा डंडा कहाँ है, उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। मैं डंडा कहाँ का पता नहीं, कहाँ गया डंडा आपका? तो महाप्रभु बहुत गुस्से खा गए। महाप्रभु का ठीक है, मैं तुम्हें किसी को साथ लेके नहीं जाऊँगा, मैं अकेले जाऊँगा जगन्नाथपुरी, तो मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तो आगे तभी आता है जब महाप्रभु जाते हैं जगन्नाथपुरी, फिर वहाँ पे अकेले होते हैं उस समय, महाप्रभु जाके जगन्नाथ जी को देखते हैं, जाके बेहोश हो जाते हैं वहाँ पर, और फिर उनको सारों भट्टाचार्य देखते हैं वहाँ पर कि इतना बड़ा इतना सुंदर सन्यासी क्या हो गया, फिर वो रुई ला के देखते हैं कि अभी जिंदा है, मरा तो नहीं है, तो मर गया क्या, तो घर लेके जाते हैं ऐसी अवस्था में। फिर पीछे से आते हैं नित्यानंद प्रभु वगैरह सब, क्योंकि उन्होंने बोले मेरे साथ कोई नहीं चलेगा। आपने कहा कोई मेरे साथ नहीं, तुम बहुत नालायक हो, मैं जिंदा तोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु की ऐसी स्टोरी है, बहुत सुंदर। आप वो जो ग्रंथ है ना, वो वाला चैतन्य भागवत, वो पूरा भरा पड़ा, उसमें नित्यानंद प्रभु का बहुत ज़्यादा है चैतन्य भागवत में ना, नित्यानंद कृपा। तो अभी मैं आपको ना जो मूल पॉइंट है आज का, हम लोग भजन गाएंगे तो नित्यानंद प्रभु के बारे में कई सारे आप पढ़ेंगे प्रभु। जो साथ में ये क्या है, 7वें स्कंद में 15वें अध्याय में 2 श्लोक है। एक श्लोक में बता रहे हैं कि हम सब के अंदर ये समस्याएं हैं जिनके, उनको दूर करने के लिए दम चाहिए, मतलब बल चाहिए, बल, और वो बल मिलेगा भगवान से, समझे आप। और पूरा वर्णन कर रखा है कैसे बल मिलता है, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है। अगर हम इसको अच्छे से सुन लें, समझ लें तो बड़ी कृपा। आप ये ले लो, कहाँ से पढ़ोगे, आपके पास है किताब? अच्छा है, भागवतम का आप पढ़ो, 7.15.44 में वो लिखे हैं, 44
अच्छा 44, यस करेक्ट। ध्यान सुनना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ पढ़ो, अब सीधा अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण। अनुवाद। बद्ध अवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी धारणाएं कभी कभी कामेच्छा तथा अज्ञान अथवा रजो तथा तमोगुण के कारण दूषित हो जाती हैं, जो आसक्ति, शत्रुता, अच्छा लोभ। मैं, देखो इसमें ध्यान से आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा। इसमें बहुत एक शब्द लिखा है अवधारणाएं, मतलब वो कह रहे हैं जीवन संबंधी हमारी अवधारणाएं होती हैं। अवधारणा समझते हो आप? अवधारणा की इंग्लिश होती है कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब कि जैसे मतलब आपकी विचारधारा क्या है। हर एक की विचारधारा ना, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, किसी के उनमें अलग विचार हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। कैसे समझेंगे आप? हर व्यक्ति एक हिसाब से नहीं समझ रहा चीज़ों को, तो वो जो कंसेप्शन है वो हमारे दूषित हो चुके हैं। तो सही कंसेप्शन तो ये है कि मैं बिल्कुल एक तुच्छ प्राणी हूँ और मैं केवल भगवान की कृपा पे आश्रित हूँ। मुझे जो भी शक्ति है भगवान की है, जो भी सब कुछ दिया मुझे भगवान ने दिया है, मुझे हाथ भी भगवान ने दिए हैं, पैर भी, और सब कुछ भगवान का ही है। तो भगवान का है तो भगवान, ये शरीर भी भगवान का है, भगवान ने दिया है, तो भगवान के लिए यूज होना चाहिए। और मेरा क्या मान, मेरा क्या सम्मान है ना। ये शरीर जिसका मान है वो तो मिट जाने वाला राख बन जाएगा, तो ये झूठा मेरा मान है, ये सब सही है, लेकिन इसके अलावा गलत सब हो जाता है। समझ आपको? मुझे क्या लेना मान से, क्या लेना अपमान से, है ना। तो ये तो सही धारणा, लेकिन इसके विपरीत हमारे कंसेप्ट बन जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? सो व्हाट कैन बी डन? हाँ हो सकता है। कहाँ रखा है वो? वहाँ रखा है वो, तो उसको कम कर दो, मैं यहाँ से थोड़ा तेज करूँगा। जूम में जी, जूम जूम वहीं रखा है, वहीं पर रखा है। सामने रखना चाहिए, ऊपर रखना चाहिए? अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो मैं भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा जल्दी, मेरी नेचर है, क्या भगवान ने जैसा शरीर दिया है ऐसे ही बोलूँगा। अब बद्ध अवस्था है, मैं जल्दी बोलता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मोदी सही बोलता है बहुत धीरे धीरे, लेकिन फिर घंटा कई घंटे क्लास हो जाएगी हमारी, है ना। सो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि तो हमारे जो कंसेप्ट है ना वो चेंज हो जाते हैं सबके, और वो जो चेंज हो चुके हैं उनसे बाहर आने के लिए बल चाहिए, वो आप नहीं आ सकते। जैसे आप कहेंगे भाई हमारे ये भक्त हैं तो भक्ति भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, इनमें भी घुसा पड़ा है ये सब, तो बल नहीं आ रहा, मतलब उसे बाहर निकलने का। वो बल बलराम से आएगा। और कब आएगा? जब आप गुरुदेव को प्रसन्न करोगे। जो आपकी अथॉरिटी है ना, अगर वो आपसे संतुष्ट हो जाए ना, तो भगवान हृदय में बैठे हैं। अगर अपने गुरु को संतुष्ट कर ले तो भगवान आपको बल देंगे। बलराम जी, कृष्ण बलराम एक ही बात है। तो उस बल की सहायता से आप उनको जीत पाओगे। तो वो क्या क्या हो रहा है आपके साथ में वो लिख रहे हैं यहाँ पे, पढ़ो देखो। ये कैसे कैसे आपके कंसेप्ट कैसे खराब हो गए हैं इसको देख रहे हैं। सबसे पहला क्या है? आसक्ति। दूसरा क्या है? शत्रुता। सबको आसक्ति है संसार से, सबको अपने शरीर से आसक्ति है कि नहीं बताओ? तो वो गलत धारणा है। अवधारणा करें, वो कंसेप्ट गलत है आपका। आपको आसक्ति किससे होनी चाहिए? आपको किससे? लेकिन अपने, और शरीर मिटने वाला है। शरीर मिटने वाला है कि नहीं बताओ? तो आसक्ति सही है गलत है? उल्टा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई ये तो मिटने वाला है, ऐसे क्यों आसक्ति करनी है? कितने मुश्किल होएगा जब मरेंगे। सब लोग काफ़ी टाइम लगाते हैं शीशे के सामने, लगाते नहीं लगाते? सजने में संवरने टाइम लगाता नहीं लगता है? तो आसक्ति का है, सब शरीर को देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। लोग बड़े खुश हो जाते हैं, मेरा 3 किलो वेट बढ़ गया, घट गया। आसक्ति नहीं। तो पहली समस्या क्या है? आसक्ति। दूसरी समस्या क्या है? शत्रुता। शत्रुता है। प्रभुपाद ने, पता है इसमें तात्पर्य में
द्वेष को शत्रुता ट्रांसलेट किया है, बहुत अच्छा कर रखा है। द्वेष को क्या किया है? शत्रुता। द्वेष को क्या किया है? क्योंकि इसमें ईर्ष्या भी आ रही है, अलग अलग कर रखा है प्रभा जी ने बिल्कुल। द्वेष में शत्रुता है सबकी, सब किसने किसी साथ तो है, बुरा मान जाते हैं, एंटी जाते हैं। शत्रुता हृदय में रख के बैठना। दो प्रॉब्लम, ये समस्याएं, इनसे बाहर नहीं आ सकते आप बिना कृपा के। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? लोभ। लोभ है सबको। लोभ क्या होता है? हैं? किस चीज़ का? सबको है, मुझे कुछ मिल जाए, ये चीज़ मेरे पास आ जाए, नहीं सबको है लोभ। तीसरा क्या? शोक। शोक होता है सबको, शोक। शोक का मतलब दुख अलग चीज़ है, शोक अलग है। शोक का मतलब मूड ऑफ हो गया आपका, माइंड ऑफ है, उदास, मुंह लटक गया। शोक की बीमारी है ये, अवधारणा। अगला क्या है? मोह। मोह का मतलब क्या है? मोह, मोह का मतलब उल्टा ज्ञान, मतलब भ्रम, उल्टा पुल्टा आइडियाज आपके ऊपर आ गए, कुछ शास्त्र में नहीं है वो। अगला क्या है? भय। भय है सबको। फिर है मद। मद का मतलब, मद का मतलब घमंड, झूठी प्रतिष्ठा भी आ रहा, देखो साफ साफ लिखा, झूठी प्रतिष्ठा। अपमान, ये मैं द्वारा पढ़ता हूँ। बद्ध अवस्था में मनुष्य के जीवन संबंधी अवधारणाएं कभी कभी काम, इच्छा तथा अज्ञान के कारण दूषित हो जाती हैं, जो आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, दोष, अन्वेषण। अब इन्होंने जो असूया शब्द है, प्रभुपाद ने, असूया मतलब होता है ईर्ष्या, उसका नाम लिखा है दूसरे के दोषों को खोजना। मतलब समझ रहे आप? दोष अन्वेषण मतलब खोजना। और आगे छलावा। छलावा मतलब कपट, छल छल करना। ईर्ष्या, ईर्ष्या का लिखा है इन्होंने, माया का लिखा है ईर्ष्या, माया नहीं, माया नहीं, हिंसा को ईर्ष्या में लिखा है। माया का मतलब है छलावा, हिंसा का मतलब ईर्ष्या। मतलब ईर्ष्या को और हिंसा को एक चीज ले रहे हैं, ईर्ष्या और हिंसा। और मत्सर होता है, मत्सर। मत्सर का मतलब क्या है? बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मत्सर क्या होता है? मत्सर का ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, असहिष्णुता, मतलब सहनशील नहीं होना। अगर आप किसी को सहन नहीं कर पा रहे, किसी के दोषों को, उसके गलत व्यवहार को, तो उसका मतलब यह है कि आपका मत्सर है, आपके अंदर ईर्ष्या है। सही है? अपने बच्चे को सब सहन कर लेते हैं, बच्चा, माँ बच्चे को सहन कर लेती है, उलट पटांग रोता है वो, कई बार काट देगा वो, माता के स्तन को काट देता बच्चा, कभी भी ना चाहते हो कभी मूत्र कर देगा, नहीं है तो माता गुस्सा था उसके बाद, बुराई करती है, बड़ा निकम्मा है, कहाँ से पैदा हो गया है, ऐसा बोलती है? क्यों नहीं बोलती? सबको बोले पता है कितना निकम्मा है, इसको मेरा मतलब मार दूँ इसको, कहाँ से आ गया। बुराई करती है, जब देखो उसकी बुराई करती रहती है, कल भी मेरे ऊपर कर गया था, शाम को कर दिया, जब वो रोता रहता है। बोलती है क्या? क्यों नहीं बोलती बताओ? क्योंकि उसको उससे, हाँ, समझ रहे आपको? तो हमें सबसे ईर्ष्या है हम सबको, जैसे पता लगता है हम लोग चिढ़ जाते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं, एंटी जाते हैं, इससे पता लगता है हमारे अंदर ये ईर्ष्या है। अगर आपको सबसे प्रेम हो जाएगा ना, उसमें बोल रहे हैं भगवान, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। किसको मिलती है भक्ति? मतलब सबको जो बराबर देखता है, जैसे अपने बच्चे को कर रही थी ना माँ, मेरा बच्चा यू कहाँ से आगो नहीं पूछो, वो नहीं, कौन है, होता है कि नहीं होता ऐसे? हम अपने में पराये में भेद करते हैं, सच बोलो, अपने अपने पराये में भेद करते हैं ना, तो तब तक शुद्ध भक्ति मिलने वाली। हाँ, इसलिए हमें से शुद्ध भक्त बनना बहुत मुश्किल है। जो अपने में अब दूसरे में भेद करता है, शुद्ध भक्ति मिलना, यही कह रहे हैं इसमें। आगे कह रहे हैं काम इच्छा। काम इच्छा सबकी है, नहीं, काम इच्छा भी आ रहा है देखो इसमें। इसमें लिखा है काम इच्छा का मतलब रजा प्रमादा, क्या वर्ड लिखा है? रज 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 को लिखा है काम इच्छा, रजोगुण। काम मतलब कोई भी कुछ भी चाहना संसार में, है ना, वो काम इच्छा। मोह, प्रमाद को मोह लिखा है, प्रमाद, मोह। और भूख और निद्रा के रूप में प्रकट होती है।
ये सभी शत्रु हैं। कभी कभी सत्वगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती हैं। सुन रहे हैं आप? मतलब भूख और निद्रा को ले लिया इसमें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। क्या कह रहे हो? भूख और निद्रा को भी शत्रु बोल रहे हैं। ये सभी शत्रु हैं। भूख क्या है आपकी? भूख क्या है? क्यों? नींद शत्रु है? क्या है? क्यों बताओ? किस समस्या है हमारी? भूख शत्रु है क्या? भूख लगना शत्रु है? भागवत में लिखा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ खाली। और नींद आना क्या है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सो लूँ क्या? सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, जैसे प्रभुपाद जाते थे ना रेस्ट करने के लिए, तो प्रभुपाद कहते मैं आई एम जस्ट गोइंग टू वेस्ट टाइम। ओके, आई एम गोइंग टू वेस्ट। हाँ ऐसे नहीं कहते मैं सोने जा रहा हूँ, कि मैं थोड़ा सा आई एम गोइंग टू वेस्ट टाइम, बहुत थोड़ा सा जबकि मारते थे खाली। पर क्या कहते थे वो? आई एम गोइंग टू वेस्ट टाइम। नींद में तो पड़ा व्यक्ति बेकार, कुछ भी प्राप्त नहीं कर रहा, पड़ा बस म्यूजिक बजा रहा, खर्राटे मार मार के, कुछ नहीं कर रहा है। और भूख में भी क्या हो रहा है? इतना अच्छा अच्छा हलवा सबका क्या बना रहा है? तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। ये बद्ध शरीर की चीज़ है। तो जितना कम खाए व्यक्ति उतना ज़्यादा उन्नत है, जितना कम सोए उतना ऊंचा है। सिंपल है। किसी को देखना है भाई कौन कितना ऊंचे लेवल पर है, तो उसकी भूख देख लो, उसकी नींद देख लो, उसकी शत्रुता देख लो, ये सारे गुण देख लो आप। तो अगर आप आध्यात्मिक हो रहे हैं तो ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब मैं बता अगले श्लोक में ये कैसे खत्म होंगी सारी चीज़ें। कितना सा श्लोक दिए? और उसके तात्पर्य पर लेते हैं कि ये वाला श्लोक लिखा है, ना एम आत्मा बल, ये बिना बलराम के नहीं होने वाली, ये नित्यानंद प्रभु के बिना नहीं होने वाली। आपकी भूख शांत होने वाली नहीं है, नींद भी शांत होने वाली नहीं है। तो पहले तो हम इसको समझें कि हमारे तो ये सब सारी समस्याएं। त्रिभक्ति माता सुन रहे हो आप जहाँ से? क्या पढ़ रहे हो उसमें से? तभी से आप मैं देख रहा हूँ फोन में लगे पड़े बेचारे हैं, बहुत आपका आसक्ति है फोन में। क्या सुना आपने? तो अब बता रहे हैं श्लोक में, जब तक मनुष्य को भौतिक शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा साज सामग्री सही स्वीकार करना है जो पूर्णतः अपने वश में नहीं है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों, अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। 2 पॉइंट लिखे हैं उसमें साफ साफ। बिना गुरु कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता, ये दिमाग में रख लो। चाहे आप कुछ भी कर लो आप। नहीं? एक स्टोरी आती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। वो श्रीरंगम टेम्पल में एक भक्त था, वो भगवान की वो करता था, वो दिन रात सेवा करता था रंगनाथ जी की। तो कोई उसको रास्ते में भक्त मिलता था, तो उसने पूछा भगवान से कि पूछना मेरा मतलब मेरा क्या होने वाला है। तो वो आ नहीं पाता था मंदिर, तो उन्होंने पूछा कि वो, तो भगवान ने कहा, रंगनाथ जी से बात होती थी उसकी, रंगनाथ जी ने कहा, रंगनाथ जी ने विष्णु, कि वो तो इस जन्म में चला जाएगा धाम। तो उसको उनमें आया कि मैं अपना पूछ लेता हूँ, प्रभु मेरा क्या कहे, तू तो नहीं जा पाएगा। क्या है? उन्होंने कहा मैं तो भगवान की डायरेक्ट मैं उसको बता रहा हूँ। कह रहे वो उसको गुरु की सेवा में है ना, आपने गुरु की सेवा ही नहीं करा, तो खाली मेरी सेवा कर रहे हो। तो अगले दिन वो गायब हो गया वहाँ से। वहाँ गुरु के आश्रम जाके वो जहाँ गाय बंध रही थी वहाँ गोबर उठाने लग गया वो। ऐसी स्टोरी आती है उसमें। तो इसमें भी देखो यही पॉइंट आ रहा है साफ साफ। इसमें लिखा है गरिष्ठ चरण, अपने श्लोक में नहीं, यहाँ पे यहाँ बोर्ड पे नहीं, यहाँ लिखा है क्या लिखा है, छत्ते गरिष्ठ चरण। गरिष्ठ चरण मतलब गरिष्ठ होता है, गरी में जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके चरणों की सेवा। गरिष्ठ चरण अर्चनया निशातम, जिसमें आपसे लिख रहा है अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। अपने गुरु और गुरु के जो पूर्ववर्ती आचार्य, पूरी गुरु परंपरा, उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है। आपको हो सकता है आपको ज्ञान ले लो, आप ऐसे बता रहे हैं इसमें कि हो सकता है आप ज्ञान ले लो, सर गीता पढ़ लिया आपने, भागवतम पढ़ ली, तो आपके पास ज्ञान तो आ गया,
लेकिन ज्ञान की जो तलवार भी आ गई आपके पास, ज्ञान की तलवार है और किताब है। जैसे हम लोगों को देते हुए ज्ञान किताबें बांट रहे हैं, तो ज्ञान की तलवार दे दी, लेकिन तलवार आपकी भौंटी है। भौंटी समझते हो आप? हाँ, तो काटेगी कुछ। तो तलवार को कौन तेज करेगा? गुरु करता है। अंडरस्टैंड? आप पढ़ सकते हो, लेकिन गुरु की कृपा चाहिए। मतलब मेन पॉइंट ये है, बिना कृपा के होने वाला नहीं है कुछ भी। सही है कि नहीं है? इसलिए जो ज्ञानी है कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जो ज्ञानी लोग हैं ना, ध्यानी, तो अपने ध्यान से कर रहे हैं वो, लेकिन इस पर गुरु की कृपा है, वो तुरंत प्राप्त कर लेगा। ये पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा, आपको लगेगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल भी है। कोई भी फील्ड में आप, जैसे कोई अच्छा गुरु है, बहुत ही एक्सपर्ट है, तो आप उस कर देगा काम, आपको नहीं सुन पा रहे ध्यान से। सो उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बल पर तब वह उपर्युक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। तो बल कृष्ण से ही आने वाला है भाई। गुरु के पास ही बल कहाँ से आ रहा है? बलदाता कृष्ण ही है, मतलब कृष्ण है, बलराम। लेकिन गुरु जब प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान तब बल देंगे। यस्य प्रसादात, हाँ, यस्य कौन है? यस्य कौन है इसमें? गुरु। गुरु की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। ये सारा पॉइंट ये है समझने का। ये बहुत मुश्किल है ना, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गुरु की बात मानने वाला शायद कोई बिरला होता है जो गुरु चाहते हैं। सही है कि नहीं है? या लोगों के पास गुरु होते हैं, नकली गुरु, उनका भगवान नहीं होते, ऐसे भी हैं। वो गुरु होते हैं, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। गुरु वो है वास्तव में जो आपको भगवान की सेवा में लगा दे, और भगवान वो है जो आपको गुरु तक पहुंचा दे। तो जब गुरु के अंडर होके भगवान की सेवा की जाती है, उस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप अपनी मर्जी से सेवा करो भगवान की, तो उससे कृपा भगवान के, गुरु तो तेरे प्रसन्न ही नहीं है। गुरु ने भेजा तेरे को वहाँ पे, तू कहीं और कहीं घूम रहा है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। और भगवान का प्रसन्न होने का मतलब ये है, बल का मतलब आपके ये सारे रोग खत्म हो जाएंगे। हमने गिने अभी, कितने सारे रोग थे गिने थे किसने? सबसे नंबर 1 पे लिख सकते हो आसक्ति, नंबर 2 शत्रुता, नंबर 3 लोभ, नंबर 4 शोक, नंबर 5 मोह, नंबर 6 भय, नंबर 7 मद, 8 झूठी प्रतिष्ठा, 9 अपमान, 10 दोषा अन्वेषण, 11 छलावा, कम हो गया, 11 छलावा, और 12 ईर्ष्या, 13 इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, 14 कामेच्छा, 15 मोह, हाँ कोई बात नहीं, 16 भूख, और 17 निद्रा। 17 दिए। तो जो मोह आया ना, मोह कहाँ पे आया है? कामेच्छा के बाद आया है, मत्सर। हाँ एक में प्रमाद है और एक मोह है। हाँ दोनों का मेन मोह दे रखा है। हाँ, तो एक मिनट, पहले जो मोह आया था वो आया था कहाँ पे आया था? सीधा मोह ही दे रखा है। यस, तो प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पर मोह का मतलब मोह लिखते हैं वहाँ पर हिंदी में, और इंग्लिश में प्रमाद का मोह लिखा है। ओके, थोड़ा थोड़ा फर्क हो, जैसे कि देखो इसमें आया ना, ये मत्सर आया है, असू आया, दोनों जैसे ही है। और द्वेष, लेकिन द्वेष को ले रहे हैं कि मोह का मतलब, प्रमाद का मतलब होता है पागलपन, तो प्रमाद होता है, और मोह का मतलब होता है उल्टा ज्ञान। तो वो भी एक तरह का, दोनों से जैसे ही थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। पागल ही हो गया है तो बिल्कुल ही एक आगे स्टेज है। सो अभी ध्यान से सुनिए, आप पढ़ेंगे, मैं सुनूंगा ध्यान से। इसका तात्पर्य है ना, उसका सुनाओ, उसका जो 45 का तात्पर्य है। आप नोट करना, आप नोट कर रहे हो कोई? मैं पूछूंगा आपको, क्या मैं आपसे पूछूंगा अभी। तात्पर्य, भगवान ने भगवद गीता 4.9 में कहा है, जन कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म धारण नहीं करता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, और मानव शरीर इसी उद्देश्य के लिए है। श्रीमद् भागवत 11.20
17 में कहा गया है, श्लोक छोड़ दो। यह मनुष्य शरीर अत्यंत मूल्यवान नाव है, गुरु इसका कर्णधार है। गुरु कर्णधारम, जो अज्ञान सागर के पार ले जाने में नाव का मार्गदर्शन करने के लिए है। कृष्ण का उपदेश अनुकूल हवा है। मनुष्य को अज्ञान सागर पार करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही कर्णधार है। अतएव गुरु की सेवा निष्ठापूर्वक की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से परमेश्वर की प्राप्ति हो सके। परमेश्वर की कृपा प्राप्त, आपको ऐसे लिखा है? अच्छा लगा, ओके। यहाँ पर अच्युत बताओ तो कौन क्या क्या आपको क्या समझ में आया? बताओ, हम कौन हैं, गुरु कौन है, भगवान कौन है, क्या बता रहे हैं, क्या उपमा दी जा रही है? हमारा शरीर क्या है? हाँ, केवल मनुष्य शरीर में ही जा सकते हो धाम आप, और ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर। देखिए हम इसे ऐसे दुर्लभ ले नहीं रहे, मतलब आपको ये शरीर, केवल इस शरीर से भगवान के धाम, लेकिन हम इस शरीर से वो काम कर रहे हैं जो पशु को लोग कर रहे हैं, और पशु ये काम नहीं कर सकता है। वैसे तो हर जो मनुष्य बहुत बुद्धिमान है उसको 24 घंटे भक्ति करनी चाहिए, केवल कुछ और करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने मुश्किल से मिला है, उसी काम के लिए मिला है। लेकिन वो काम ना करके हम क्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये नाव हमें मिल गई है, नाव तैर सकती है पानी में, बाकी पशु नहीं तैर पाएंगे। लेकिन नाव को चलाने के लिए कोई चाहिए, नाव का कैप्टन चाहिए। अब तो खुद ही एक नाव हो ना, इसलिए तो नाव है ना, इसलिए नाव है, ये जाएगी। इसमें नाव में कौन बैठा हूँ? मैं बैठा हूँ। लेकिन नाव को चलाने के लिए कौन चाहिए? वो कौन? कर्णधार कौन है? वो गुरु। हम सोचते हैं गुरु को ना बात बन जाएगी, भगवान नहीं चलाने वाले। भगवान कौन है फिर? भगवान क्या करेंगे? अगर आप गुरु की बात मानोगे, अगर गुरु हैं तो भगवान बिल्कुल अनुकूल हवा भेजेंगे, ताकि नाव पलटे उल्टे नहीं आपकी, सीधी पहुंच जाए। भगवान हेल्प करेंगे आपकी, भगवान हेल्पर हैं। लेकिन वास्तव में कौन ले जा रहा था आपको? हाँ, भगवान क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। हाँ भाई ठीक है, बल दे रहे हो, गुरु को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। नहीं, भगवान सही दिशा में सही हवा चलेगी तो नाव अपने आप चलेगी ना। अगर नाव के पीछे से हवा चला रहे भगवान, तो गुरु को कोई ज़्यादा कष्ट नहीं, आराम से नाव चलती रहेगी। और उस सामने से हवा उल्टी आ जाए तो गुरु भी नहीं चला पाएगा। क्यों चला पाएगा? बोलो। मुझे याद है एक बार ना, मैं छोटा था, बहुत छोटा, तो मैं साइकिल लेके तिगांव चला गया। हमारा गांव था तिगांव से तो दूर ना, तो मैं 4th-5th पढ़ता हूँ। मुझे उन्होंने भेज दिया, कई बार पिताजी भेज देते थे, तो सेल ले आ रेडियो के, तिगांव मिलते थे, गाँव में मिलते नहीं थे। और मैं जब वापस आया तो भाई बीच में भयंकर वाला तो आ गया, मतलब तूफान आ गया तगड़े वाला। वो साइकिल 1 इंच भी चले नहीं, मतलब उसको चलाना पड़ा नहीं, कुछ हुआ उसमें और कुछ हो गया था साइकिल में, लगे टायर ख़राब हो गया, क्या हुआ। पर इतना भयंकर आया ना, कुछ दिखाई दे ना, कुछ भी नहीं। तो देखा है तूफान में, देखा है मैं, तूफान में कुछ चला सकते हैं आप। खासकर साइकिल तो बिल्कुल चलती नहीं है। किसी का अनुभव है इसका, या किसी का अनुभव है इसका साइकिल का? जब बहुत ज़ोर से हवा चलती है ना, बहुत ज़ोर से हवा चलती है, हाँ साइकिल चलती नहीं, साइकिल बिल्कुल रोक देती है ना, बिल्कुल जैसे पुल पे होता है। हाँ बिल्कुल साइकिल। अब हमने तो बहुत अनुभव करा ना ये। तो ये जो अनुकूल हवा का बहुत बड़ा रोल है। तो भगवान के जो शास्त्र है ना, शास्त्र बेसिकली भगवान मतलब भगवान के शास्त्र, जैसे आप गीता भागवत पढ़ोगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी बहुत। भगवान मतलब भगवान के शास्त्र तो लिखा है। भगवान की अगर आप गीता पढ़ते रहो, रोज़ रोज़ गुरु की सेवा करते रहो और दिन रात यही करो, तो आपकी नाव आगे जा रही है। और एक दिन देखा अरे भगवान आ गए। लेकिन अब इस जन्म में कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं थोड़ा मकान बना लेता हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है अपने आप यार, ठीक है भगवान जैसे दे रहे हैं ठीक है, इतना क्या प्रयास करना है। नहीं, हम लोगों का सारा प्रयास कहाँ है बताओ? 24 घंटे में कहाँ जा रहे हैं सारे घंटे? तो हम मिसयूज कर रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं ये सारी वाली जितनी बारी थी यहाँ पर। भूख प्यास भी आया इसमें। नहीं, कितनी बार खाना खाते हो बताओ? सब बताओ। 3 बार, 2 बार? अच्छा, कहते हैं जो 1 बार खाता है वो योगी, और 2 बार खाता है जो, और 2 से ज़्यादा खाता हो रोगी। देख लो आप, तो इससे बरू होता है भोगी हो। नहीं,
हैं? क्या कह रहे? नहीं, अभी इसमें को जो आप ज़बरदस्ती करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट ये है कि वो तो भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा और बाद बीमार पड़ जाओगे, रोगी बन जाओ। अभी तो भोगी तक रोगी बन जाओगे। अगर 2 बार नहीं खाओगे तो क्या हो जाओगे? रोगी बन जाओगे। वो तो आपकी जब चीज़ें ठीक होंगी तो अपने आप ही भूख नहीं लगेगी आपको, अपने मन अपने आप ही आपको नहीं लगेगा, नहीं नहीं खाया जा रहा। एक बार में अपने आप ही आ जाओगे आप। जब आपके ये काम क्रोध सब शांत हो जाएंगे, कब होंगे? जब बल आएगा। बल कहाँ से आएगा? हाँ, तो नित्यानंद प्रभु के बारे में पढ़ो, उनके बारे में सुनो, नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं। नित्यानंद जब भी भगवान आते हैं, नित्यानंद प्रभु आते नहीं। लक्ष्मण बन के आए। लक्ष्मण कौन है? नित्यानंद प्रभु। बलराम जी कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो बलराम जी की उपासना करो, नित्यानंद प्रभु की। तो कृष्ण की नहीं करनी है, उनकी तो करनी है ही, दोनों की करनी है। तो गुरु की नहीं करनी, गुरुओं की भी करनी है। नहीं, हमें देखिए हमारे गुरु के लिए हम क्या करें, अपने गुरु को संतुष्ट करें। हमारे गुरु क्या चाहते हैं, उनके मन की भावना सुननी चाहिए। गुरु चाहते हैं, गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं लिखता हूँ गुरु महाराज को, जो कि मैं लिखता हूँ, महाराज ने किताब बांटी। महाराज कहते हैं आपके ऊपर हमेशा प्रभुपाद की कृपा बनी रहे, ऐसे महाराज लिखते हैं। महाराज खुश होते हैं, है ना। जब हम सेवाएं करते हैं, वो चाहते हैं प्रचार करो, लोगों को भक्ति सिखाओ, यही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं गुरु महाराज? धन तो कई बार धन भी मांगते हैं, ऐसी बात नहीं है। महाराज कहते हैं मुझे प्रचार के लिए धन चाहिए, धन भी देना चाहिए भगवान को, अपने लिए नहीं चाहिए। महाराज तो, हमारे गुरु महाराज तो एक बार ही प्रसाद नहीं पाते शायद। भक्तिदास महाराज का जो है ना, दिन में थोड़ा बहुत वो लेते हैं, लेकिन बहुत प्रसाद नहीं पाते महाराज। बहुत मामूली प्रसाद लेते हैं महाराज का, बहुत शेड्यूल है, सच में बता रहा हूँ। वो आपको देख के लगेगा महाराज को एकदम। महाराज वो है, महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी काइंड ऑफ हैं। 18 साल से हैं महाराज, 18 साल के ब्रह्मचारी हैं महाराज। देख लो, पूरी उम्र नहीं बीत गई महाराज की। और कितने ग्रंथ लिख दिए, इतना बड़ा ग्रंथ है। कहाँ है ग्रंथ? दिखाओ सबको, ग्रंथ दिखाना, वो ऊपर रखा हो, कभी देख तो लें इसको, गुरु की कृपा। ये किताब वाली मेरे को टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तभी मैं कह रहा हूँ। कोई लोग जुड़े ना तो मैं मतलब मैं थोड़ा फ्री हूँ, सारा दिन समय नहीं होता बिल्कुल ही। ये कीर्तन की सेवा किसी और को लेनी चाहिए, मेरी जगह कोई करना चाहिए मेरी जगह। खोलो, बंद है शायद, बंद है। अच्छा वो कर रखा होगा, खुला खुली एक खुला भी खोल दिया था ना हमने, एक खोल दिया था। और वो कहाँ है? ये भक्ति सिद्धांत वैभव कहाँ है? भक्ति सिद्धांत वैभव दिखाओ। हाँ ये भी दिखाओ। देखो देखो हमारे गुरु महाराज ने कितनी मेहनत करी है, छोटा मोटा काम नहीं है ये। ऐसा ग्रंथ है ना, आपकी पूरा आपको ना कंप्लीट नॉलेज रहेगी। ऐसा ग्रंथ लिखा महाराज ने। देखो 3 किताब का सेट है ना ये, भक्ति सिद्धांत वैभव। और ये ग्रंथ अभी आया है, पूरे इस्कॉन के लिए लिखा है महाराज ने। तो कहाँ जा रहे हो भाई साहब? ये किताब निकाल के दिखाओ। और तो लेकिन ये 2 ग्रंथ महाराज की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी महाराज और बुक लिखने वाले हैं बड़ी। महाराज लिखते हैं, ट्रैवल करते हैं, दीक्षा सब पूरा एकदम बहुत बिजी रहते हैं महाराज। महाराज के शरीर में खाली हड्डी है, मतलब बस मिलेगा नहीं, मांस तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो ना महाराज को, देखो ये महाराज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 3 किताब का वॉल्यूम है ये, भक्ति सिद्धांत वैभव। ये महाराज की सबसे बड़ी वो है। महाराज ने बहुत मेहनत करी इस किताब को पूरा, मतलब महाराज ने इस किताब से लिखा है कि हमारी वास्तव में परंपरा है क्या, उसको जानने के लिए। हम परंपरा से डिबेट तो नहीं हो रहे। तो उन्होंने अपने जो हमारे सबसे बड़े आचार्य थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके मूड को समझने के लिए उन्होंने पूरा गौड़ी मठ में जाके पूरा खोजा, सब कुछ इकट्ठा किया इसमें। ये हम सबको पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कभी। उसके बाद महाराज का ये ग्रंथ आया है मॉडर्न मिशन, प्रभुपाद का क्या मूड था। देखो ये तो महाराज लिख दिया, भक्ति महाराज ने कमाल कर दिया, मतलब अपने गुरु का भी लिख दिया पूरा, और इनके गुरु का भी लिख दिया, पूरी परंपरा को। मतलब महाराज ने कमाल। अभी आने वाले युगों में ना भक्ति विकास महाराज का ना बहुत वो है। अभी तो ज़्यादा लोग जान नहीं रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखना आप कि महाराज काम ऐसे कर रहे हैं ना। वो महाराज एक बहुत शुद्ध भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात है, महाराज मतलब प्रभुपाद से 1-2 बार ही मिले हैं खाली। बिल्कुल यंग थे ना, तो बाकी सब बड़े बड़े लोग थे, बहुत बाद में प्रभुपाद चले गए। ये बात बहुत यंग थे बिल्कुल ये। लेकिन इनका मूड प्रभुपाद महाराज कैसा, पूरा प्रभुपाद के मूड के ऊपर दुनिया को बता रहे हैं कि प्रभुपाद का मूड क्या था। देख रहे हो आप? ये बहुत बड़ी किताब है ये दोनों ग्रंथ।
और महाराज की किताब ब्रह्मचारी वाली किताब एक ही फेमस है इस्कॉन में, वो महाराज ने लिखी है, वो ब्रह्मचर्य एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसे फौलादी, और महाराज का बहुत नॉलेज है, और ये महाराज पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, कंप्लीट वर्ल्ड में। महाराज के बहुत शिष्य अमेरिका में, रशिया में, हर कंट्री में। अभी कुछ भी होता है सब महाराज को प्रश्न भेजते हैं आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में। मतलब अभी धरती पे, मतलब हमारी संस्था में उनके सब विद्वान नहीं है कोई दूसरा, कृतिकास महाराज का इतना वो है। और इतने मतलब महाराज इतने मतलब सिंपल हैं, उनको मैं क्वेश्चन भेजता हूँ ना, क्वेश्चन तो ऐसे नहीं है भाई महाराज तो का जवाब आएगा, प्रॉपर जवाब देते हैं महाराज। या तो लेक्चर में देंगे उसको प्रश्न पढ़ के, हर लेटर का जवाब आता है महाराज का, कोई भी क्वेश्चन भेजो प्रॉपर आएगा महाराज का। इतने प्रभुपाद का इवन जो सारे लेक्चर्स हैं वो महाराज ने वो अलग से उसके बनाया एक डिपार्टमेंट उनको मेंटेन करने के लिए, और वो ऐप भी उन्होंने तैयार किया है सारे महाराज के, प्रभुपाद की सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं वो, समझ रहे हो आप। और देखो और चीज़ बताता हूँ, महाराज को इतना है, ये वो लंदन से है देखो, क्योंकि उनका इतना इंटरेस्ट है संस्कृति में। महाराज चाहते हैं हम सब भक्तों से कि हम लोग प्रॉपर वैदिक विलेज बनाएं, जो पहली संस्कृति थी। महाराज कैसे से बना रहे हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं वैदिक कल्चर में, और वहाँ पर लोग घर बना रहे हैं जिसमें गर्मी ना लगे, सर्दी ना लगे, बिना बिजली के रहते हैं आज के लोग, बिना बिजली के। कैन यू बिलीव इट, सोसाइटी बना रहे हैं इस तरह की, वर्णाश्रम, सेल्फ डिपेंडेंट। आप जाओगे ना वहाँ पर, एक दिन काटोगे ना जाके, वैसे हमें जाना चाहिए, पता नहीं कब जाएंगे हम, भगवान कब कृपा करेंगे। आपको ना महसूस होगा कि अलग जगह है वो, बिल्कुल। मैं वहाँ पे ना एक रात को रुका था, हाँ, वो अलग ही, मतलब वहाँ की अलग ही है, पता नहीं, तो मेरे को अनुभूति हुई, तो मेरे को तो ऐसे लगा कि मैं कहीं दूसरे लोक में था। ऐसी नींद मुझे कभी आई नहीं आज तक। रात को वहाँ पे ऐसा माहौल था, वहाँ पे मोबाइल नहीं किसी के पास, टीवी नहीं, बिजली नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं है, चूल्हे पे खाना बनाते सब सारी माताएं। और ऐसे वैसे भी लोग नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हाई फाई लोग हैं जिन्होंने छोड़ के, बस जिनकी सैलरी 10-10 लाख रुपए सैलरी थी, वो लोग छोड़ के वहाँ पर ना वो रह रहे हैं ऐसे प्रॉपर सिस्टम बना के, गाय है, लैंड है, गुरुकुल है, सब रहते हैं वहाँ पे। सब लोग, छोटे से बच्चे मंगला आरती आते हैं सुबह सब। अब इन्होंने राजपुरा बनाया, राजपुरा पूरा कच्चा बना हुआ है कंप्लीट। राजपुरा में जाएंगे आप, ये चंडीगढ़ के पास में, अम्बाला के पास, उन्होंने भी कच्चे मकान बनाए हैं। क्यों कर रहे पता है वो, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि इसमें लिख रहा ना कि वो सारा दिन भक्ति करना है, उनको टाइम को वेस्ट का कोई पॉइंट ही नहीं है, समझ रहे हो। बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, और बच्चों के बाहर जाना नहीं है, कोई फैक्ट्री में जाने वाला नहीं है, कोई नौकरी नहीं करना है, सेल्फ डिपेंड, सारा दिन क्या करना है, भक्ति करना है, श्रवण कीर्तन, तब जाके भगवान मिलेंगे इस जन्म में, ऐसे नहीं मिलने वाले। और ये जो लोग कर रहे हैं गुरु की कृपा प्राप्त कर ली, कि महाराज चाहते, प्रभुपाद चाहते थे ऐसे। और बैलगाड़ी महाराज बहुत पसंद है, बैलगाड़ी में बैठा के, हाँ, जब महाराज आए यहाँ से गए कार में, तो वहाँ से बैलगाड़ी में बिठाया पूरा पर, और देखा वीडियो। उन्होंने भी 2 बच्चों की शादी कराई वहाँ पे, उसी आश्रम से। आप देखो बिल्कुल वैदिक शादी, लड़का भी बिल्कुल एकदम ब्रह्मचारी हो, उनका वो शादी वीडियो में है, देखना आप, सारे भक्तों ने कैसे विवाह कराया वहाँ पे बच्चों का। तो दिव्य समाज है वो। अगर भगवान के धाम जाना है ना तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो चलता है ठीक है, हाँ थोड़ी भक्ति करी अपना वो करा, ये तो सब सो कॉल्ड भक्ति है, इससे भगवान मिलने वाले नहीं हैं। थोड़ा पढ़ेंगे आगे प्रो। तो इसमें गुरु सेवा का बहुत पॉइंट आ रहा है इसमें श्लोक में। यहाँ पर पढ़ो, यहाँ पर अच्युत बला शब्द महत्वपूर्ण है। गुरु निश्चय ही अपने शिष्यों पर अत्यंत कृपालु रहता है, अतएव उसे प्रसन्न कर लेने पर शिष्य को भगवान से बल मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, तब कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे वह बल प्राप्त हो जाता है जिससे अज्ञान के सागर को पार किया जा सके। यदि कोई सचमुच भगवत धाम वापस जाने का इच्छुक है तो उसे गुरु को प्रसन्न करके काफी बलशाली हो जाना चाहिए, क्योंकि
तभी उसे शत्रु को जीतने के लिए हथियार मिल सकेगा और साथ ही मिलेगी कृष्ण की कृपा। सुन लिया ध्यान से, समझो सब। आपको बलशाली होना पड़ेगा बहुत, हम बलशाली नहीं है, तभी तो हम पे काम करो चढ़ जाते हैं। जड़ा सब पे चढ़ते कि नहीं चढ़ते बताओ, कोई है फ्री से? है ना प्रभु? सबका मूड ऑफ हो जाता है ना, सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो हमें गुरु इसमें देखा हथियार मिल सके, हथियार नहीं आपके पास, लड़ाई लड़ाई है ना तो सीधी, हथियार कहाँ से मिलेगा? भगवान से कृपा, बल भगवान से आएगा। तो गुरु को प्रसन्न करने, साफ साफ लिखा ना, ये देखा गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो इसको दिमाग में रखना हमको। तो उसे गुरु को प्रसन्न करके बहुत बलशाली हो जाना चाहिए। सब लिख रहे हैं बलशाली नहीं है आप, कमजोर है हम अभी लोग, हम लोग माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, भड़क जाते हैं हम लोग। हमें जैसे भूख लगती है तो पागल से हो जाते हैं, काम आएगा तो फिर पागल से हो जाते हैं। नहीं, नींद आएगी तो रोक नहीं पाते। एक रात भी सो सकते हो, एक रात बिना नींद के पागल हो जाओगे आप। 2 दिन तक सो गए, फिर एक रात जाग भी ले तो क्या बल नहीं है ना, बल की कमी है। बल क्यों नहीं आ रहा? कि गुरु हमसे प्रसन्न, हाँ सिंपल, इसका और कोई मतलब नहीं है। बल इसलिए नहीं आ रहा, गुरु हमसे प्रसन्न, हाँ। तो गुरु को प्रसन्न करेंगे तो बल आएगा। ओके आगे देखो। केवल ज्ञान रूपी हथियार पा लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने गुरु की सेवा करके तथा उसके आदेशों का पालन करके इस हथियार को तेज करना है, तभी उसे भगवान की कृपा मिल सकेगी। सामान्य युद्ध में अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने रथ तथा घोड़ों की सहायता लेनी होती है, और शत्रु को जीत लेने पर यह रथ तथा सारा साज सामान छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार जब तक यह मनुष्य देह है तब तक इसका पूरा पूरा उपयोग जीवन की परम सिद्धि को पाने, भगवत धाम वापस जाने के लिए करना चाहिए। ज्ञान की सिद्धि ब्रह्मभूत होने में है, जैसा कि भगवान भगवद गीता 18.54 में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कंपति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और परम प्रसन्न हो जाता है, और वह परम प्रसन्न हो जाता है। वह किसी चीज के लिए न तो शोक करता है न इच्छा करता है, वह समस्त जीवों पर संभाव रखता है। ऐसी दशा में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। निर्विशेषवादियों के समान ज्ञान के अनुशीलन मात्र से माया के चंगुल से नहीं निकला जा सकता, उसे भक्ति का पद प्राप्त करना होता है। ओके हरे कृष्णा। सो पॉइंट मैंने वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया, तात्पर्य में बताया था ना ये सब मोटा मोटा। अभी मैं क्योंकि समय की मर्यादा को रखते हुए, हमारा आगे भी बहुत प्रोग्राम है, क्योंकि हम सेवा पे फोकस्ड है। हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करेंगे जाके फील्ड में किताब बांट के। हमारी आराधना हुआ है, हमारी पूजा वही है। वहाँ जाएंगे हम लोग, आज जाएंगे भोजपुरी गांव। कहाँ जाएंगे? भोजपुरी था ना वो, कल गए थे हम खूंटीपुरी हैं, खूंटपुरी गए थे, ये सोना के पास है गुड़गांव में। आज जाएंगे हम भोजपुरी, और गांव में जाएंगे, और गांव में फिर हम लोग धीरे धीरे, कल भी ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं लेगा बुक, है ना, फिर लेकिन आ जाता है। जब भी ये बोलती है नहीं जा रही कहीं और चलो, मैं कहता हूँ नहीं, हम लोग कीर्तन भी दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो भी बहुत है। लोगों के कान में कीर्तन जा रहा है, गांव गांव जाओ। हम लोग रेल की पटरी के साथ साथ हमें ऐसी भगवान की कृपा हो रही है कि हम ना, पता है आपको, हम उस साइड में सोना में केवल 25 मिनट में पहुंच जाते हैं। 25 मिनट, 20-25 मिनट, मतलब 22-23 मिनट वहीं यहाँ से। ऐसा में रास्ता मिल गया भगवान की कृपा से, और वहाँ से तुरंत ही, कल भी हम वहाँ से आधे घंटे में आ गए थे, जबकि वैसे जाओ तो 1 घंटे का रास्ता है, 1.25 घंटे का ऐसा रास्ता मिल गया हमें कहीं से। सुन पा रहे हैं आप? अभी आपने क्या अंडरस्टैंड किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ अंदर ले जा रहे हो, बात को ले जा रहे हो। थोड़ी देर रुक जाओ ना माता जी, थोड़ी देर रुक जाओ, कोई बात नहीं, माता जी थोड़ी देर रुक जाओ, तो सारा पॉइंट खराब हो जाएगा माहौल। आप भी आ जाओ, अरे थोड़ी देर रुक जाओ, छोड़ दो, थोड़ा छोड़ दो अभी, हाँ कोई बात नहीं। सो ये बताओ क्या लर्न क्या करा आपने?
जल्दी बताओ, क्योंकि फ़ायदा तब एक क्लास का ये पिछली बार भी आई थी, जो बिना भगवान नित्यानंद त्रयोदशी पिछली बार भी आई थी, लेकिन पिछले साल में एक साल कुछ चेंज आया हमारे अंदर। पॉइंट ये है, अगर कहानी वहीं की हुई तो क्या फ़ायदा, तो ये फैसले बनाने का फ़ायदा क्या है? ये तो वही वाले हाथी स्नान हो गया, स्नान हाथी करके आया, बाद में आके धूल लपेट ले अपने ऊपर। तो कुछ कुछ हमें अमल करना सीखना है कि आज भाई आज ये त्यौहार है, इसे करना क्या है? ये तो रिचुअल बन जाएगा, खाली पाठ कर रहे हैं लेकिन चेंज कुछ नहीं आ रहा। तो क्या लर्निंग है निकिता, बताइए, आप बताओ आपने क्या सीखा, आपको कुछ रियलाइज हुआ नया कि हाँ मेरे को लगा कुछ, जैसे कहते हैं आई ओपनर होता है, या मेरे को कुछ फील हुआ है, बात सही है, कहाँ जा रही है जीवन, कहाँ जा रहा है, कुछ लगा आपको, बताओ। हाँ स्वतः, बहुत सही पॉइंट है, स्वतः। एक श्लोक आता है उपनिषदों में कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसे हमारी भगवान में होती है आस्था, अगर ऐसी गुरु में हो जाए तो उसके हृदय में तस्य ही एते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, उसके हृदय में वो सारा ज्ञान जो है शास्त्रों का स्वतः ही प्रकाशित हो जाता है। ये भी एक पहचान है, अगर आप वास्तव में आपकी श्रद्धा गुरु में कृष्ण में बराबर है तो आपको सब कुछ अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो हमें बढ़ाना है, वो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ। वेरी गुड। और क्या सीखा आपने, और कुछ? बिल्कुल सही है। किसी कोई प्रश्न है तो वही पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ये आपने सीखा क्या है, या क्या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हैं तो वही पूछ सकते हैं। और कौन बताएंगे? वॉलंटियर, पहले वॉलंटियर कोई अपने आप बताना चाहते हैं कुछ? वॉलंटियर मतलब अपने आप। व्हाट डिड यू लर्न, मतलब कुछ एहसास हुआ गया, मुझे एहसास हुआ आज, हो रहा कुछ एहसास आपको क्या एहसास हुआ? हाँ तो बहुत बड़ा पॉइंट है। बलराम 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 नाम ही, बलराम कहाँ है? बलराम नहीं है, बलराम मतलब गुरु, ये समझो, बलराम मतलब गुरु है हमारे लिए, बलराम गुरु, नित्यानंद प्रभु नाम से गुरु है बलराम है, उनका उन्हीं का जैसे उस कंपनी का बंदा आया वो, जैसे मैं जाता हूँ कंपनी, लॉयड्स वाला आया, लॉयड्स आ गया, मुझे ऐसे बोलते हैं लोग। लॉयड्स तो कंपनी है, हर कंपनी का नाम लॉयड्स, रजिस्टर एक कंपनी है यूके की, लंदन की। जब मैं कंपनी में जाता हूँ तो लॉयड वाला आ गया, तो लॉयड वाला आ गया, तो लॉयड्स आ गया, लॉयड आया पड़ा यार, तो वो समझ रहा हो। तो नित्यानंद प्रभु का मतलब वो कंपनी, वो मतलब क्या बोल रहा हूँ, वो गुरु। हम लोग गुरु को सोचते हैं तो ऐसे ही हैं, इसलिए भगवान की कृपा, इसलिए बल नहीं आ रहा, ये बात सच्चा है, बता रहा हूँ। शक्ति आपको गुरु से आएगी, जिसकी श्रद्धा एकदम हो जाती है वो सारी शक्तियाँ आती है उसके बाद, उनकी कृपा से जीतते हैं हम लोग। और क्या, और कोई पॉइंट किसी का? संध्या माता जी आपने क्या सीखा? प्रभु जी एक प्रश्न है दिमाग में। हाँ बताओ। जैसे प्रभु जी भक्त हो गए, तो शुद्ध भक्त हो गए, तो उनका पूरा जीवन समर्पित हो गया कि हाँ वो भगवान को दे रहे हैं, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं है। लेकिन जो अशुद्ध भक्त हो गए, हमारे जैसे अपनी गृहस्थ में बच्चों को देख रहे हैं, फॉर्मेलिटीज पहले रखते हैं कि ये काम पढ़ाई, तो हम भगवान तक कौन से रास्ते से पहुँचे? हाँ, पहले तो आप ये समझो कि शुद्ध और अशुद्ध इस पे डिपेंड नहीं करता कि जो पूरे दिन सेवा में लग रहा है वो शुद्ध है, अशुद्ध नहीं लग रहा वो ऐसे नहीं है। शुद्ध अशुद्ध लगता है कि उसकी भावना, उस चाहता क्या है। कोई व्यक्ति घर में पड़ा भी जो पूरे दिन सेवा में लगा, उससे ज़्यादा शुद्ध हो सकता है। वो यहाँ पे रह के भी कुछ सोच रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए, अपनी पर्सनल फ़ायदा हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मैं तो गुरु तक प्रसिद्ध हो जाऊँ। कितने लोग प्रसिद्ध हो रहे हैं, जैसे मैं ही हूँ, तो हो सकता है मैं सबसे नीचे हूँ या मैं कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पड़ी सोच रहे हो कि मैं तो कुछ भक्ति नहीं कर रही, मैं कब भक्ति करूँगी, मैं तो फंसी बैठी हूँ। तो होता है आप जो शुद्ध हो, डिपेंड करता है कि आपकी भावनाएं और आपका, आप चाहते क्या हो। जैसे मैं सोच रहा हूँ कहाँ फंस गया मैं इसमें, तो भगवान के लिए कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा तो अच्छा सोच रहा हूँ मैं, और मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो बहुत लोगों को तार रहा हूँ, तो मरने वाले काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, मुझे भी सोच रही है। मुझे तो ये बहुत अच्छे, देखो घर में काम करते करते माताएं कैसे सेवा कर लेती हैं, ये आशीर्वादी कितनी अच्छी हैं, कैसे भी टाइम नहीं होता फिर भी आ जाती हैं, फिर भाग जाती हैं, फिर कर जाती हैं कुछ काम, ये कितनी महान है।
मैं यहाँ पढ़ा भी कुछ नहीं कर रहा, ऐसा सोचना चाहिए मुझे। तो इसलिए ऐसे में सोचो आप अशुद्ध हो आप वहाँ पर बैठ के जो कर सकते हो बस गाइडेंस लो। लेकिन किसी भक्त से पूछो, प्रभु माता जी मैं घर में यहाँ पर रह के क्या कर सकती हूँ, कोई सेवा मेरे हो जाएगी, घर में पढ़े पढ़े कर सकती हूँ, या मेरे लिए कोई सेवा है, या अब मेरे ये हालात है इसमें मैं क्या बेस्ट कर सकती हूँ, तो उससे पता लगता है फिर आप शुद्ध हो। भाई अब आपकी स्थिति ऐसी है तो आप साइकिल पे हो, साइकिल पे पूरी जोर लगा रहे हो आप, एक बार गाड़ी है वो अभी तक आराम चला रहा है, कहाँ रह गया, हाँ मैं थोड़ा गाने सुन रहा था, और साइकिल वाला बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। आप गृहस्थ में रहकर बहुत जोर लगा रहे हो, और एक फुल टाइम होकर कोई जोर नहीं लगा रहा, खा रहा है भाई, तो मालपुआ बन रहे हैं, अपना सो रहे हैं, थोड़ा बढ़िया पूरी बढ़िया चल रहा है, अच्छा है, भक्ति अच्छी है, तो वो ज़्यादा बेकार है। समझ रहे हैं आप? फिर डिपेंड करता है आप कितना जोर लगा रहे हो भगवान को पाने के लिए, और आपकी इच्छा कितनी शुद्ध है। सही है। और तो आज आपने सीखा क्या, लेकिन पॉइंट ये भी अगला क्वेश्चन, आज आपने क्या सीखा? आपको कुछ लगा आज जो सुना उससे कुछ सीखने को मिला क्या? नया क्या मिला सीखने को? नया ये है प्रभु जी, अपने अंदर थोड़ी थोड़ी जो विकार हैं इसमें बताए हैं 12 प्रकार के, कि उनसे दूर हटने का एक प्रयास करें। हाँ बल नाम की वो शक्ति अपने अंदर हम लाए। हाँ, वो गुरु की सेवा करनी चाहिए, विकारों से ही दूर रहें। वो गुरु की कृपा। बल का मतलब बलराम, बलराम मतलब गुरु, बलराम के प्रतिनिधि गुरु है। देखो हम जो भी कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, वो किसी गुरु के कारण कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं था पहले कौन है भगवान, ये किताब गुरु ने दी है लिख के, ये पढ़ के हम बोलना सीखे हैं। तो जो भी हम करें, कोई माला कर रहा है, किसने बताया माता जी ने अब ऐसे माला करो, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो सब गुरु के से तो आ रहा, सब कुछ नहीं गुरु, हमें पहले कुछ भी नहीं पता था, हमें नथिंग वी वर नोइंग। तो जो भी सीखा गुरु ने सिखाया है। तो गुरु फिर शक्ति देते हैं, शक्ति उसको मिलती है जो कुछ करना चाहता है। समझ आपको? जैसे कोई मैं बोलूँ भाई आप, मैं किसको पैसे दूंगा यहाँ से, क्योंकि सामान लेके आएगा ईमानदारी से। समझ रहे हो आपको? मैं उसको हाँ भाई तू आप 1 करोड़ रुपये ले जाओ, सब खरीद लेना, तो मैं सब आता है ना, हाँ वो दे दूँगा उसको, क्योंकि वो ले आएगा। जिसको कोई सेवा करनी है उसको शक्ति देते हैं भगवान। जैसे मेरी इच्छा थी प्रचार करूँ, मुझे पहले आता ही नहीं था कुछ भी, मेरी इच्छा थी मैं कीर्तन करूँ, तो भगवान ने थोड़ा थोड़ा दिया कि चल ठीक है, अब दे रहे हैं भगवान, तो मैं बोल रहा हूँ। तो इच्छा, अगर इच्छा ही नहीं है तो नहीं देंगे भगवान। तो आप इच्छा करोगे ना तो धन भी देंगे। आप चाहते हो भगवान के लिए मंदिर बना दो, तो भगवान मंदिर बना के पैसे भी दे देंगे। तो गुरु उसको देते हैं जो सेवा करना चाहता है, और जिसको सेवा के बदले अपना चाहता है, वो उसको उठा के फेंक देंगे वहाँ से, कुछ समय के बाद मिलेगा नहीं आपको। वो यहाँ पे गुरु बनना चाहता है कोई यहाँ पे, तो फिर नहीं। गुरु वो लोग बनते हैं जो शिष्य होते हैं, उनको गुरु बनाया जाता है जबरदस्ती। लोग ही गुरु बना लेंगे कि प्रभु जी आप बहुत ही सेवा करते हो, आपको बहुत कुछ पता है, कैसे कर लेते हो। अब यहाँ पे कोई अच्छा सिंसियर भक्त है, तो समझ पता नहीं ये माता सबसे अलग ही है, फालतू नहीं बोलती, सेवा में लगी रहती है, कुछ बोलो तो इतना अच्छा आंसर देती है। माता जी थोड़ा पूछना था, अपने आपने बनाया, अपने आप गुरु बन जाएगी वो। गुरु को बनाता नहीं है, अपने आप ही गुरु बन जाता है वो। एम आई राइट? जो शिष्य बनेगा वो अपने आप गुरु बनेगा, जो गुरु बनेगा वो भाग जाएगा, कुछ समय बाद दिखाई नहीं देगा आपको, वो अपने आप कहीं माया में लगा होगा। इसलिए जो सबसे शिष्य का सबसे छोटा बनना, जो छोटा बनेगा, सेवा करेगा, दीन बनेगा, नम्र बनेगा, उसको सब लोग पूजेंगे। एम आई राइट? सब कहेंगे प्रभु जी ये माता जी के साथ में थोड़ा मिल जाए ना, थोड़ी बात ही नहीं करती, फालतू बोलेगी तो ऐसा कुछ बोलेगी एकदम नहीं, है ना? जो शिष्य है वो गुरु बनता है। और कौन बताएंगे? रसिका देवी माता जी, आप बताओ आपने क्या सीखा? माता जी बड़ी सिंसियर हैं, बताइए माता जी। मुझे वही है कि गुरु की सेवा करेंगे, गुरु की वचन सुनेंगे और उनकी सेवा करेंगे तो हमें उनसे बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो हमें जो उसमें लगे रहते हैं, नींद ज़्यादा आ रही है, भूख लग रही है और भूख लग रही है, मतलब इस पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। जी, ये आज का टॉपिक तो यही था, बिल्कुल सही बताया आपने। अभी तक जो कवर नहीं हुआ है वो कुछ बताना चाहते हैं? आशिमा कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ नई चीज़ जो अभी तक कवर नहीं हुई? हाँ, थोड़ा सा लर्निंग ये हुआ कि जैसे हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर हम गुरु के अंडर में नहीं है तो वो सेवा भगवान ऐसा क्यों नहीं करेगा। ये बात सही है बिल्कुल। भगवान ने वो था ना, वो श्रीरंगम बता रहा था मैं, ये सच्ची घटना है। वो बहुत बहुत ऊंचे भक्त है जिनके बाद उनकी वो आती है स्टोरी। भगवान ने डायरेक्टली बोला, वो भगवान से बात ही कर रहा है। हाँ क्या बोल, प्रभु मैं तो आपसे डायरेक्ट बात हो रही है, कहले धाम नहीं नहीं रहेगा कि आपने गुरु की सेवा नहीं करी। बड़ा पॉइंट है।
इसलिए भगवान गीता में खुद ही कह रहे हैं गुरु के पास जाओ, है ना। ये कोई बोलता है ऐसे? कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं भाई गुरु के पास जाओ, गुरु आपको ज्ञान देंगे ना। और कुछ पॉइंट किसी का हो गया कुछ है? पूजा मतलब कुछ कहेंगे आप? आपको क्या अच्छा लगा आज? बोलो बोलो शाबाश। कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? हमारे लिए हमारे मतलब गुरुदेव सबसे बड़े होते हैं, भगवान से भी बड़ा स्थान हमारे गुरु का होता है। तो अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है कि हमारे गुरुदेव की वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे हमारे गुरुदेव का आदर नहीं हो रहा, तो वहाँ हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न भी आएगा, गुरु है कौन? समझ आ बात हो? तो जो गुरु होगा ना सच में उसका कोई निंदा नहीं कर सकता, कोई निंदा है ही नहीं वो। गुरु तो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो पागल व्यक्ति करेगा। कोई मेंटली है तो वही अलग बात है, वो पागल तो सभी निंदा करेगा। तो उससे पहले कहते गुरु है कौन। अभी देखो इसमें पॉइंट आता है गुरु और पूर्ववर्ती आचार्य। गुरु कभी अकेला नहीं होता, पूरी गुरु परंपरा है, और जो गुरु है वो वही रिपीट करता है जो पूरी परंपरा से आ रहा है। जैसे मैं अगर प्रभुपाद की बुराई कर रहा हूँ तो मैं ब्रह्मा की बुराई भी कर रहा हूँ, और मैं कृष्ण की भी बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद भगवान की बात को रिपीट कर रहे हैं, उनका अपना तो कुछ है ही नहीं। अंडरस्टैंड? क्योंकि अब प्रभुपाद के गुरु है भक्ति सिद्धांत। अब यहाँ पे देख रहे परंपरा है, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसके बाद किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्तिनाथ ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बस 6 गोस्वामी हैं, 5 तत्व हैं। अभी प्रभुपाद तो ऊपर से जो आ रहा है उसको दे रहे हैं, जो भी ऊपर से आ रहा है। तो प्रभुपाद को काटने का मतलब, जैसे मैं भी चाहे अगर मैं वही बोला ऊपर से आ रहा तो मेरे को अब निंदा करोगे तो इन सब की निंदा भी होगी। समझे आप? तो गुरु अकेला नहीं होता, किसी गुरु की निंदा नहीं करी जा सकती। कोई परंपरा, हाँ कोई अगर कोई आपको एजुकेट कर रहा है कि भाई देखो यहाँ थोड़ा प्रॉपर। गुरु 3 तरह के गुरु होते हैं। एक होता है चीटिंग गुरु, जिसका काम प्रॉपर चीटिंग ही कर रहा है, सबको भाई चीटिंग कर रहा है तो उसका पूरा भौतिक है। एक होते हैं बोगस गुरु। बोगस गुरु क्या है, एकदम कंप्लीट नॉलेज नहीं दे रहे लेकिन काफ़ी दुनिया का फ़ायदा कर रहे हैं। जैसे कि एक फाल्गु बाबा था, उसका नाम था फाल्गु बाबा। ये भक्तिनाथ ठाकुर के समय की बात है। उसके पास इतने लोग जा रहे थे, मतलब ये आप उस पर देख लेना, उस पर नेट पे भी ना, फाल्गु बाबा और भक्तिनाथ ठाकुर का प्रॉपर वो बना रखा है सीरियल, ये रियल स्टोरी है। उससे उससे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत परेशान थी, ब्रिटिश पूरी गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास में रिलीजियस सिद्धियाँ थी, वो शक्ति उपयोग करता था वो, और वो गवर्नमेंट को खतरा हो रहा था भाई बाबा के बहुत फॉलोअर बन रहे हैं, तो मतलब सभी लोग ही तो तख्ता पलट देगा। और वो वैसे ही वो तांत्रिक टाइप का था। तो उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर को यूज़ किया। भक्तिनाथ ठाकुर को बोला कि आप देखो भाई, उनका भी बहुत बड़ा भक्त है वैष्णव, और उनको पता था, तो उनके पास गए वो। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने पूछा क्या, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि लोगों को क्यों ठग रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ऐसे बोलता है वो। गलत क्या कर रहा हूँ? कह लोगों का दुख दूर कर रहा हूँ, लोगों के बीमारियाँ दूर कर रहा हूँ मैं, है ना, जिनके संतान को संतान दे रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या गलत कर रहा हूँ? उन्होंने कहा तुम भगवान बन रहे हो, तुम भगवान की जगह ले रहे हो, ये तुम्हारा खोट है। तो वो चिढ़ गया, तो उसने फिर वो भक्तिनाथ ठाकुर पे वो छोड़ दिया उसने अपना तंत्र वंत्र शक्ति, और भक्तिनाथ ठाकुर लेके भागवतम लेके बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसकी शक्ति आई, वापस गई, खुद को मारा, खत्म, फिनिश, डेथ हो गई उसकी। तो हमें ना गुरु को जो देखना है तो हमें शास्त्र देखना होता है, परंपरा से देखना पड़ता है। तो फिर आप एक गुरु थोड़ी हैं, सारे गुरु हैं। तो गुरु की निंदा तब होती है कि गुरु की निंदा कौन कर रहा है? अगर कोई सिद्धांत बता रहा है भाई ये सिद्धांत ऐसे है, तो गुरु की निंदा कहाँ हुई? गुरु निंदा होती है कि हम उसके करैक्टर पे बात कर रहे हों, उसको कुछ उसकी वो निकाल रहे हों, उसको बदनाम कर रहे हों। गुरु निंदा वो नहीं होती है, हम तो सिद्धांत, कुछ सिद्धांत की बात, सत्य बात बोल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन ये ऐसे है शास्त्रों में, तो उसमें खुश होना चाहिए कि यार सही बता रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, समझना। तो वहाँ पर वो निंदा में नहीं आती। और जब निंदा की जाती है, ये भी हमें समझना चाहिए कि निंदा क्या है। निंदा पता क्या होती है? निंदा होती है कोई व्यक्ति सही है और कोई व्यक्ति उसे चिढ़ता है,
और उसको बिना मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है जो है नहीं, बदनाम कर रहा है उसको कि नहीं ये ऐसे करता है। जैसे कि वो निंदा कर रहे थे उनकी श्रीवास ठाकुर की कि रात को ना ये हरिनाम लेता है, ये रात को दुर्गा पूजा करता है, हमें पता है कि फालतू वैष्णव बन रहा है। और उसने क्या करा, उसके घर के सामने वो दुर्गा का सारा सामान इकट्ठा कर दिया। दुर्गा बाहर देखो देखो ये बड़ा सारा सामान दुर्गा पूजा वाला। तो अरे वैष्णव थोड़ी है, ब्राह्मण था। तो वो मतलब जानवर के बदनाम कर रहा है उसको, मतलब फालतू लगा, ये होती निंदा। अब कोई एजुकेट कर रहा है कि भाई देखो हम लोगों ने ज़्यादा शास्त्र पढ़े, हम लोग देख रहे हैं, परंपरा पूरी बता रही है। अब ये प्रभुपाद जी का, अगर मैं प्रभुपाद जी की बात को रिपीट करूँ, प्रभुपाद जी की बात को, और प्रभुपाद जी रिपीट करें भक्ति सिद्धांत महाराज की बात को, और वो कृष्ण से आ रही है ब्रह्मा जी से, और मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे प्रभु जी आप बुराई कर रहे हो, मैं तो उनकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ। आप मुझे आपको चेक करना चाहिए प्रभु जी आप कहाँ से बोल रहे हो ये। अगर आप मैं अपने कथन दे रहा हूँ, फिर अगर आप मेरी बात को सोच रहे हो मैं बुराई करूँ, तो आप सबकी बुराई कर रहे हो, ऐसे भी है फिर। क्योंकि आप मेरी बात नहीं काट रहे, आप मैं सही बात बता रहा हूँ, सोच रहे हो मैं निंदा कर रहा हूँ, मैं उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, आप भी तो निंदा कर रहे हो मेरी। क्योंकि मैं अच्छी बात बता रहा हूँ, आप कह रहे हो आप मेरी करोगे प्रभु जी निंदा कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति निंदा नहीं कर रहा, उसको बोलो निंदा कर रहा, तो उसको बदनाम नहीं कर रहा उसको, ये प्रभु जी निंदा करते हैं, लेकिन वो सही बात बता रहे हैं, तो निंदा तो उधर से भी आ गई फिर। यू अंडरस्टैंड ना पॉइंट, समझ आ रहा है ना आपको। मतलब मैं आपको कोई अच्छी बात बता रहा हूँ, भगवान की बात बोल रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं कि ये प्रभु जी निंदा करते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो वो मैं तो सही बात बोल रहा हूँ। निंदा तब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो निंदा में नहीं आता। उल्टा वो खुश होना चाहिए कि मुझे सही ज्ञान मिल रहा है। और गुरु एक व्यक्ति नहीं है, ये भी समझो आप, गुरु इज नॉट ए पर्सन, गुरु एक तत्व है। गुरु सारे गुरु हैं, जो सत्य बोलते हैं सब गुरु हैं वो। तो जब अगर आप कोई निंदा करेगा तो क्या मैं सारी झूठ बात बोल रहा हूँ, क्या सपोज मैं बोलता हूँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, फिर तो मैं सबकी निंदा कर रहा हूँ। अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ तो मैं सही गुरुओं को सामने लेकर आ रहा हूँ, और नकली गुरुओं को पर्दाफाश करना जरूरी है। और आप प्रैक्टिकली कर लो। अब देखो हम जो बोल रहे हैं, हम चैतन्य महाप्रभु का रिपीट कर रहे हैं, हमारा कुछ भी बनाया नहीं हम तरफ से। या तो आप पकड़ के प्रभु जी आप कोई प्रभु जी यहाँ से आपने अपना बनाया है, या तो आप बोले यहाँ से गलत बोल रहे हो आप। अगर मैं सही बोलूँ खुश होना चाहिए, ये व्यक्ति सही बोल रहा है भाई, कुछ बना नहीं रहा है। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मैं खुद एक लर्नर हूँ, स्टूडेंट हूँ, मुझे आप नई चीज़ दिखाओ मैं मान जाऊँगा तुरंत। मैं तो खुद ही भाई भगवान की बात को आगे लाने जा रहा हूँ, खुद ही सीख रहा हूँ मैं, मुझे क्या पड़ी है। अब मेरे सामने कोई आए भाई भगवान ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहा है, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि भाई ये तो गलत बात है, यहाँ तो ऐसे लिख रहा है। अब कल को कोई बोले कि शिव भगवान बड़े हैं, शिव बाबा परमपिता परमात्मा शिव बाबा, तो ग्रंथों में ऐसे नहीं लिख रहा है। अगर मैं बोलूँ भाई जैसे मैं ब्रह्म कुमारी वाले हैं, अगर मैं बोलूँ इनका बोगस है, तो मैं बुराई कर रहा हूँ तो मैं सही बात बता रहा हूँ, तो आप बताओ। मैं बोल रहा हूँ ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं शिव बाबा बड़ा है, परमात्मा निराकार है वो। और यहाँ पे अभी इसमें श्लोक में भी आ रहा था, जो निराकार होते हैं वो गिर जाते हैं, उनका पतन आता है। पतंती अधम उसमें लिखा है, आरुह्य कृच्छेन परम पदम पतंती अधम अनादरत युष्मत अंग्रहा। जो भगवान के भक्तों की साकार की पूजा नहीं करते, उनका अनादर करते हैं, उन सबका पतन हो जाता है। और मैं ऐसे बोल रहा हूँ और मेरे मुँह से निकल जाए ब्रह्मकुमारी वाले निराकार हैं और ये भगवान को पूजते नहीं, ये सब ढोंगी हैं। आप लोग आप प्रभु जी निंदा कर रहे हो, निंदा कहाँ कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या मैं ब्रह्मकुमारी वाले को मैं कभी कोई मतलब ही नहीं, मैं क्यों उनकी वो करूँगा। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को वो चीट कर रहे हैं, इतने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई ग्रंथ नहीं उनके पास में, कोई आधार नहीं है उनका। अब गीत उसमें भागवतम में लिखा है कि एते चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण हैं स्वयं, बाकी सब उनके अंश हैं, है ना। कल आ रहा था ना वो विरंची, क्या था विरंची ब्रह्मा नूतन आ रहा था ना कि ब्रह्मा शिव विरंची नूतन, हाँ शिव विरंची नूतन। शिव और विरंची मतलब ब्रह्मा जो विरंची रचना, वो उनके द्वारा आदर होता है उनका, भगवान कृष्ण का सारे स्वरूप को मारा है। एक ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, एक ईश्वर है कृष्ण, बाकी सब नौकर है उनके, चाहे बलराम जी क्यों ना हो, चाहे विष्णु क्यों ना हो। और वो कह रहे हैं शिव बाबा बड़े हैं। अब मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आप बोलेंगे प्रभु जी निंदा करते हो, तो बताओ